नई दिल्ली, 17 मई 2025। भारत के प्रमुख मैनेजमेंट संस्थानों में से एक जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ने अपने 4 परिसरों लखनऊ, नोएडा, जयपुर और इंदौर के लिए विशाल दीक्षांत समारोह का आयोजन किया। नई दिल्ली के भारत मंडपम में ये भव्य आयोजन किया गया। भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। उन्होंने सतत लर्निंग एवं देश के विकास उन्मुख दृष्टिकोण पर रोशनी डाली। मेरे लिए सम्मान की बात है कि मुझे जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के संयुक्त दीक्षांत समारोह को संबोधित करने का अवसर मिला है। दीक्षांत समारोह छात्रों की यात्रा में बड़ी उपलब्धि होती है, लेकिन जरूरी है कि वे जीवन भर लर्निंग पर ध्यान दें, क्योंकि बदलाव होना स्वाभाविक है। आज हमारे पास ऐसी सशक्त प्रणाली और अनुकूल सरकारी नीतियां हैं जो युवाओं को अपनी पूर्ण प्रतिभा एवं क्षमता के सदुपयोग के लिए प्रेरित करती हैं। आने वाले समय में शैक्षणिक स्तर भारत के विकास को परिभाषित करेगा। समय आ गया है कि हम बड़े लक्ष्य तय करें और एक साथ मिलकर सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें, माननीय उपराष्ट्रपति ने कहा। 29वें दीक्षांत समारोह के दौरान बोर्ड ऑफ गवर्नर्स एवं 150 से अधिक फैकल्टी सदस्यों की मौजूदगी में 1251 महत्वाकांक्षी पीजीडीएम ग्रेजुएट्स को डिप्लोमा से सम्मानित किया गया। हम हमेशा से समाज को कुछ देने के लिए तत्पर रहे हैं। राष्ट्र निर्माण की भावना के साथ शिक्षा के क्षेत्र में जयपुरिया परिवार की विरासत को आगे बढ़ाते हुए हम अपने 8 दशकों की यात्रा का जश्न मना रहे हैं। ये दीक्षांत समारोह न सिर्फ अकादमिक उपलब्धियों का जश्न है, बल्कि गुणवत्तापूर्ण मैनेजमेंट शिक्षा के माध्यम से भारत के विकास में योगदान देने के हमारे मिशन की भी पुष्टि करता है। श्री शरद जयपुरिया, चेयरमैन, जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ने कहा। संस्थान को हाल ही में एसोसिएशन टू एडवांस कॉलेजिएट स्कूल्स ऑफ बिजनेस (ASBE) मान्यता मिली थी, जिसके साथ संस्थान दुनिया भर में टॉप 6% तथा भारत की टॉप 1% बिजनेस स्कूलों की श्रेणी में आ गया है। आज का दीक्षांत समारोह एक समापन के साथ साथ नई शुरुआत भी है। आपने यहाँ जो साल बिताए हैं, इस दौरान आपने बहुत कुछ सीखा। कभी सफल हुए और कभी नाकाम होने के बाद फिर से उठकर आगे बढ़े, विकसित हुए। ये अनुभव आपको दुनिया का सामना करने के लिए तैयार करते हैं। आज आप न सिर्फ डिग्री हासिल कर रहे हैं, बल्कि दुनिया में नया कदम बढ़ाने के लिए भी तैयार हैं। जयपुरिया में हमारा मानना है कि शिक्षा सिर्फ आपको बौद्धिक क्षमता ही नहीं देती, बल्कि आपका चरित्र बनाती है। आज आप ग्रेजुएट नहीं बल्कि एथिकल लीडर, जिम्मेदार नागरिक और सहानुभूतिपूर्ण व्यक्ति के रूप इस संस्थान से जा रहे हैं, श्री श्रीवत्स जयपुरिया, वाइस चेयरमैन ने कहा। दीक्षांत समारोह के दौरान विभिन्न प्रोग्रामों को 1229 से अधिक ग्रेजुएट्स को पीजीडीएम प्रोग्राम के सर्टिफिकेट दिए गए। इन छात्रों ने फाइनेंस, HR, रिटेल मैनेजमेंट, मार्केटिंग और सर्विस मैनेजमेंट में स्पेशलाइजेशन की डिग्री हासिल की है। इसके अलावा फेलो प्रोग्राम इन मैनेजमेंट (FPM) से 6 स्कॉलर्स को भी सम्मानित किया गया। साथ ही ऑनलाइन पीजीडीएम प्रोग्राम के पहले बैच के 16 ग्रेजुएट्स को भी डिग्री मिली। इस अवसर पर 10 मेधावी छात्रों को चेयरमैन्स गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। इनमें आयुष वर्धन, नेहाल अग्रवाल, प्रियंका रस्तोगी, बी साई रितिका, आनंद त्यागी, साक्षी सिंह, अभिजीत शरण, हरलीन कौर, मीमांसा दाधीच और सौम्या कुंभज शामिल हैं। इस दीक्षांत समारोह के साथ जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ने एक नई यात्रा की शुरुआत की है, जो अकादमिक उत्कृष्टता एवं समग्र विकास के सामूहिक दृष्टिकोण को दर्शाती है। अपने उत्कृष्ट ज्ञान एवं कौशल के साथ ये ग्रेजुएट्स अपने पेशेवर यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। संस्थान को इन पर गर्व है। Very good morning, all of you. Let me first take 180-degree turn. Congratulations to you. Shri Sharad Jaypuria, Chairman Board of Governors, Jaypuria Institute of Management, and slightly more important, Srimati Anjali Jaypuria, spouse of Chairman Board of Governors, Jaypuria Institute of Management, and the one who will carry the baton forward, Shri Vats Jaypuria, Vice Chairman, Jaypuria Institute of Management. Navneet Sagarji, whenever I use the word vice,
I am little more careful. He is like you, with such a massive background, having seen total political landscape of the country from all sides. Am I right, Sudhiji? Sudhanshuji? Your home state better knows it. I must recognize the very distinguished faculty that defines institutions, members of the staff, proud parents, dear students. There are many in the audience who qualify much better than I do to render this convocation address. I would make reference to some of them. Shri Sudhanshu Trivedi, a senior member of parliament. I have called him political statesman and no one has contradicted so far. Shri Sushil Rungta, who is accompanied by his wife, a former chairman of Steel Authority of India Limited, in the world of metal industry, a global authority. Our glorious historical past. I think about 1300 years ago or 1400 years ago, when Sudhanshu Trivedi is present, I am always careful about statistics. But it's a country where we had Nalanda, Takshila, Vikramshila, Udantapuri, and Vallabhi, and many more. They were institutes of global excellence. People thronged there. They came there. But Nalanda University was destroyed in 1190. The library kept on burning for several days, several weeks. Lakhs of books were destroyed by marauders. Our boys and girls need to know about it. Because you are the most vital stakeholders.